हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। काली माँ, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। काली माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ पेंटिकल, टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वॉन्ड, हेरोफेंट। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। पेज ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, टॉरस स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, यस। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन न बहुत ही समाज को लेकर चलने वाले पर्सन है। ट्रेडिशन, इन सब के बारे में ज़्यादा इमेज कॉन्शियस ज़्यादा है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या उनके बारे में कहेंगे, ये सब उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके लिए उनकी इमेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनके फाइनेंस उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चक्कर में वो आपको टेक फॉर ग्रांटेड बहुत बार उन्होंने लिया है और इस बात का आपको इतना दुख हुआ है कि आपने उनसे मूव ऑन किया हुआ है। आप इस वक्त गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब कि काली माँ के फॉर्म में है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप इस वक्त इस एनर्जी में है कि मुझे ये पर्सन चाहिए ही नहीं, मुझे ये पर्सन चाहिए ही नहीं। अगर ये पर्सन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा नहीं हो सकता, अगर ये पर्सन मेरे लिए कभी स्टैंड ही नहीं ले सकता, अगर ये पर्सन मुझे दूसरों के सामने, विद 3 ऑफ पेंटिकल, मुझे दूसरों के सामने वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, मुझे वो जगह नहीं दे सकता जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे ये पर्सन चाहिए ही नहीं। तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड है इस पर्सन से। आप बहुत ही थक चुके हैं। आपने बहुत कोशिश की कि ये पर्सन आपको अपनी प्रायोरिटी बनाए, इसके लिए भी आपने एफर्ट लिए, लेकिन कभी भी ये पर्सन ने आपके लिए ना ही कोई स्टैंड लिया, ना ही एफर्ट लिए और बहुत आपको निराश किया है। तो अब आप थक चुके हैं। आपने टावर मोमेंट खुद क्रिएट किया है। अब आप थक चुके हैं। आपने उनसे मूव ऑन होना बेहतर समझा है। आपने अपने आप को क्वीन ऑफ सोर्ड्स बना लिया है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली है। हेल्दी क्या, आपने तो बाउंड्रीज ही सेट कर ली है। अब आप इस पर्सन को अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहते हैं। अपनी लाइफ से भी आपने कट ऑफ किया है। आपने वीक डिसीजन लिया है और ये आपको लेना पड़ा है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहे हैं कि आप उनकी लाइफ से गए हैं और इसके नीचे एस ऑफ शेड बता रहा है कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने आपको वो सर्व नहीं किया जो आप डिजर्व करते हैं। राइट, उनके लिए उनके मनी इंपॉर्टेंट थे, उनकी इमेज इंपॉर्टेंट थी। वो मुझे लगता है कि ऐसे कोई पोजीशन पे हो सकते हैं जहाँ
लोगों की नज़र उन पे होती है, बहुत से लोगों की उन पे नज़र है विच पेज ऑफ सोर्ड। बहुत से लोगों को आपके बारे में भी जानने की उत्सुकता होती है। यहाँ मुझे गॉसिपिंग भी बहुत लग रही है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों क्या करते हैं, कब मिलते हैं, आप दोनों में क्या बातचीत होती है, इसमें सबको क्यूरियोसिटी बहुत होती है। तो लोगों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत रहा है और लोग हमेशा क्यूरियस होते हैं आप दोनों के बारे में जानने के लिए। तो लोगों ने यहाँ टांग अड़ाई है। अगर टांग नहीं भी अड़ाई है, लेकिन आपके पर्सन वैसे इमेज कॉन्शियस है और उसमें उन्हें पता है कि आप दोनों पे सब लोग नज़र रख रहे हैं। तो इसीलिए पर्सन ने अपने आपको और अपनी इमेज को, दोनों में से उन्होंने अपनी इमेज को चूज़ किया हमेशा ही, और आपको हमेशा लेट गो किया है। आप वो डिज़र्व नहीं करते थे, राइट। आप लेट गो होना डिज़र्व नहीं करते थे, आप प्रायोरिटी होना डिज़र्व करते थे, जो उन्होंने कभी दी नहीं है। तो यहाँ लोगों का इन्फ्लुएंस इस तरीके से है कि लोग बहुत आप पे नज़र रखते हैं आप दोनों पे, और आपके पर्सन ने उन्हें अलाउ किया है कि आपके बारे में वो जाने, आप दोनों के रिश्ते के बारे में लोग अपना टांग अड़ा सकते हैं। आपके पर्सन ने अलाउ किया है इस चीज़ को। तो आपको सबसे बड़ा दुख तो यही लगा है कि लोगों को इन्वॉल्व होने दिया आप दोनों के रिश्ते में। आप अपने पर्सन से शादीशुदा भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि अब आप उनकी लाइफ में रहना नहीं चाहते, आप थक चुके हैं। उन्होंने आपके इनलॉज, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके इनलॉज के सामने भी उन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, मुझे दिख रहा है। अब आप थक चुके हैं, आपने अपने आप को उनकी लाइफ से आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, ये मुझे दिख रहा है। तो इस वक्त डिस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे भी गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वो टावर का कार्ड तो आया ही है। अब हमारा सवाल है कि वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। यहाँ तो मुझे किसी भी तरह की आपके लिए छोटा मोटा स्टैंड भी लेते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं कैसे कहूँ कि आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। उनके लिए उनके मनी मैटर करते हैं और उनकी इमेज मैटर करती है। जो कार्ड्स में आएगा वही मैं कहूँगी। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। उन थोड़े ये पर्सन घमंडी भी मुझे लग रहे हैं अपने पैसों को लेकर। दूसरे टेरो से देखती हूँ ये आपके पर्सन किस हद तक जा सकते हैं आपके लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल दोबारा रिपीट हुआ है, बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। द चैरियट, 6 ऑफ वॉन्ड भी रिपीट हुआ है, ओ माय गॉड। 7 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप ना, मुझे लगता है कि ये सच में ये आप ऐसे पर्सन के साथ हैं जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। इनके सच में इनसे कोई एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। अब ये ऐसे पर्सन है जो कार्ड्स में आएगा वही मैं कहूँगी। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स 2 बार रिपीट हुआ है। स्ट्रांगली दिख रहा है कि यहाँ लोगों का इन्फ्लुएंस है और आपके पर्सन को इम्पोर्टेंट, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि लोग क्या बातें करते हैं, लोग आपके बारे में, आप दोनों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके लिए ये मैटर करता है। आपके पर्सन को ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ उन्हें लोगों के साथ डील करना होता है। तो इसीलिए ये पर्सन और ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर उनकी इमेज में कुछ उच्च नीच हुई तो उनका बिजनेस भी उनके हाथ से चला जा सकता है। ऐसा कोई काम उनका ऐसा हो सकता है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज था, बाकियों के लिए यही है कि आपके पर्सन दूसरों की बातों में ही आते हैं, दूसरे ही उनके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा होते हैं। समाज, कम्युनिटी, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। द चैरियट का कार्ड है, आपने उनसे मूव ऑन किया है। चैरियट का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपने उनसे मूव ऑन किया है। और यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड दोबारा रिपीट हुआ है, तो ऐसा मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस वक्त जो भी अब तक अपनी लाइफ में कमाया है, जो भी इमेज को कमाई है, जो भी रिस्पेक्ट कमाई है, या जो भी पैसे कमाई है, वो सारे अलाइनमेंट में है। उनकी लाइफ इस वक्त पूरी तरीके से अलाइनमेंट में, उनके फाइनेंस सही है, उनका समाज में नाम है, सम्मान है, लोग उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो ये सारे 7 ऑफ पेंटिकल उन्होंने अपनी मेहनत से कमाए हैं और ये बहुत ही अलाइनमेंट में है, और उसके लिए ये पॉजिटिव है, उसके लिए पॉजिटिव है। तो उनकी लाइफ में सब चीज़ इस वक्त बहुत ही बैलेंस वे में चल रही है, बहुत सही दिशा में है, अपनी अपनी जगह पे बेहतर है उनकी लाइफ। तो आपके पर्सन इस अलाइनमेंट को मैच नहीं होने देना चाहते हैं। उनके लिए यह मैटर करता है कि उनकी लाइफ में सब सही रहे। तो अपनी कोई भी चीज़ दाव पे लगाकर आपके लिए कुछ वो करना नहीं चाहते, वो सिर्फ बैठे बैठे मेवा खाना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो आपके पर्सन का सिर्फ यहाँ पे पैशन है आपके लिए, बाकी उन्होंने कुछ किया नहीं है और ना ही करने वाले हैं। उनसे एक्सपेक्ट रहना बेकार है। आपसे उन्हें पूरी तरीके से अटेंशन मिलता रहेगा, आपको उनसे,
आपको उनसे पूरी तरीके से अटेंशन मिलता रहेगा। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, आप पे नज़र रखते हैं ये पर्सन, हमेशा आपके बारे में क्यूरियस रहते हैं, तो उनका अटेंशन हमेशा आपको मिलता रहेगा। उनकी तरफ से आपको पैशन मिलता रहेगा, कम्युनिकेशन भी मिलती रहेगी। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो कम्युनिकेशन भी मिलेगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरों के सामने वो आपको रिस्पेक्ट दे, आपके लिए स्टैंड ले, तो ये मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि वो अपनी किसी भी चीज़ को रिस्क में रख के आपके पास नहीं आना चाहते हैं। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ। मुझे जानना है ये चैरियट का कार्ड क्यों है। ईश्वर प्लीज मुझे बताए चैरियट का कार्ड यहाँ पे क्यों है। ओम नमः शिवाय। आउटरेजस ओपननेस, अवेकनिंग। इस वक्त आपका लॉस तो फील कर रहे हैं। अगर आपने अपने आप को उनकी लाइफ से कट ऑफ किया है तो वो आपका लॉस तो फील कर रहे हैं। आउटरीचेस ओपननेस, डियर लव, ओपन मी टू योर विल, रिलीज मी फ्रॉम माई अटैचमेंट, सरप्राइज एंड डिलाइट मी विथ योर प्लान, यू नो व्हाट इज नीडेड एंड आई एम ओपन टू रिसीव। अब मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन का दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है विथ एस ऑफ सोर्ड और चैरियट, क्योंकि मैंने पूछा कि चैरियट का कार्ड क्यों है, तो यहाँ आउटरीचेस ओपननेस का कार्ड है। ये चैरियट का कार्ड होता है ना, वो एक्शन का कार्ड होता है, यहाँ पे भी एक्शन तो है। तो मुझे लगता है कि जब आपने अपने आप को उनकी लाइफ से निकाल दिया है, इस वक्त आपने उनसे दूरी बना ली है, तो वो आपका लॉस इस तरह से फील कर रहे हैं कि वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इसके लिए वो एक्शन मोड में आने वाले हैं। ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी तो ट्रैवलिंग भी करेंगे, लेकिन वो आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे। ये पर्सन इस वक्त एक्शन लेने का सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए ओपन अप हो जाए। आपने जो बाउंड्री सेट कर दी है और उनके लिए जो नए एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, वो आप बोर्ड हटा लें। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए फिर से ओपन हो जाए, क्योंकि ये पर्सन आपके पास कुछ ना कुछ प्लान लेकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, अगर आपको उन्हें अनब्लॉक करना है कर दीजिए, उनके लिए ओपन भी हो जाए, सुनिए तो सही वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए कोई ठोस डिसीजन लेंगे, अगर आप ऐसा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो आपको फिर से निराशा मिल सकती है। मैं पहले बता देती हूँ। अवेकनिंग, ओ माई लॉर्ड, वेक मी फ्रॉम लाइफ एज अ स्पिरिचुअल शिप, मे आई हियर यू थ्रू माई आउन इंस्टिक्ट्स एंड कॉमन सेंस। ये पर्सन को अवेकनिंग होगी आपकी वजह से। जब आप उनकी लाइफ से हमेशा के लिए वेनिश हो जाएंगे, उसके बाद ये पर्सन की अवेकनिंग होगी, क्योंकि वो आपका लॉस तो फील कर रहे हैं। तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसके बाद हो सकती है। ये पर्सन स्पिरिचुअल होने जा रहे हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप उनको अपनी लाइफ से पूरी तरीके से निकाल देंगे। आपको मूव ऑन होना पड़ेगा उनसे। इस वक्त टावर मोमेंट ज़रूरी था और ज़रूरी है, और इसीलिए आया है। तो डिस्ट्रक्शन आना ज़रूरी है आप दोनों के लिए, उनकी अवेकनिंग करवाने के लिए। चैरिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड। चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। मुझे लगता है ये पर्सन के फाइनेंस अच्छे हैं, तो ये पर्सन चैरिटी भी बहुत करते हैं। मैंने कहा ना, ये पर्सन का काम कुछ ऐसा हो सकता है कि वो दूसरों के साथ उन्हें डील करना होता है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ वो दूसरों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, या अपने पैसे शेयर करते हैं, या अपना ज्ञान शेयर करते हैं। चैरिटी को भी करते रहते हैं, तो इसीलिए उनका समाज में मान सम्मान बहुत है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और इसीलिए उनकी इमेज उनके लिए ज़्यादा मैटर करते हैं। उनका काम कुछ ऐसा है जहाँ उनके लिए इमेज ज़्यादा मैटर हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। ये पर्सन प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेंगे, हमेशा ही कर रहे हैं और हमेशा ही करेंगे। अगर आप चाहते कि ये पर्सन इमोशनल होकर आपका लॉस फील करे और आपके लिए इतने इम्पेशेंस हो जाए, और आपके पास वो इमोशन के बहाव में बहकर आपकी तरफ आ जाए और कन्फेस कर दे, या ऐसा कुछ कर दे आउट ऑफ द बॉक्स, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इमोशनल होकर ये पर्सन से आप कुछ भी रिएक्शन नहीं निकालवा पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जो कभी इमोशन में बहकर रिएक्शन नहीं देते हैं। जो भी करते हैं सोच समझ के, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आते हैं। तो अब भी जब वो आएंगे तो प्लानिंग प्लॉटिंग करके आएंगे। इमोशन के बहाव में बहकर ये पर्सन कभी कुछ नहीं करेंगे। तो आपको भी उनके साथ प्रैक्टिकल होकर ही डील करना है। अगर वो प्रैक्टिकल देते तो आपको भी इमोशनल नहीं होना है, आपको भी प्रैक्टिकल देना है। फॉरगिवनेस, चलो ये तो अच्छा कार्ड आया। गोसिप मैंने कहा था ना। मिस्टिसिज्म,
चलो, इस पर्सन को एहसास तो है कि उनकी गलती है। अब ये फॉरगिवनेस मांगते हैं या नहीं ये अलग बात है, लेकिन उन्हें पता तो है, रियलाइज तो है उन्हें कि उनकी गलती क्या रही है। लोगों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहा है और ये उन्होंने होने दिया है। ये उनकी गलती है, ये उन्हें ये तो समझ में आ रहा है। तो फ्यूचर में ये पर्सन माफ़ी भी मांग सकते हैं, या इस वक्त भी ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि उन्हें माफ़ी भी ना मांगनी पड़े और अपने आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस तो लेना चाहते हैं, तो इसके लिए वो छोटी मोटी अपोलॉजी भी लेके आ सकते हैं, या कुछ ऐसा ऑफर कर सकते हैं जिसमें उन्हें माफ़ी भी ना मांगनी पड़े और आप भी खुश हो जाए। क्योंकि ये पर्सन को पता है कि आप इमोशनल हैं, आप अगर छोटा सा भी वो आपके लिए कुछ करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पर्सन को एहसास तो है कि उनकी गलती है। मिस्टिसिज्म का कार्ड आया है। ये पर्सन बहुत ही मिस्टीरियस है, उन्होंने कुछ प्लान किया है, किसी न किसी तरीके से वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग बना रहे हैं इस वक्त, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी आगे क्लेरिफाई करते हैं मिस्टिसिज्म का कार्ड क्यों है। मुझे ये भी लगता है कि डिवाइन का भी यहाँ कुछ प्लान है आपके रिश्ते के लिए। इस वक्त तो जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, टावर मूवमेंट हुआ है, वो ज़रूरी था, लेकिन आगे कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आपकी ये लव लाइफ में क्या होगा, इस रिश्ते में क्या होगा, वो डिवाइन ने मिस्ट्री रखी है जो आपके सामने बाद में खुलेगी। डिवाइन का भी यहाँ कुछ प्लान है, ऐसा मुझे लगता है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, न्यू बिगिनिंग। मैनिफेस्टिंग मिरेकल, न्यू बिगिनिंग होगी, यहाँ पे मिरेकल होगा। मिस्टिसिज्म का कार्ड भी इसलिए आया है कि यहाँ पे डिवाइन ने कुछ मिस्ट्री रखी है, आगे आपके लिए मिरेकल आ रहे हैं इस रिश्ते में। इस वक्त डिस्ट्रक्शन चल रहा है, ये ज़रूरी था इसलिए हुआ है, लेकिन आगे मिरेकल होने वाला है। आर्कएंजल ओरियन, थैंक यू ओरियन फॉर मैनिफेस्टिंग योर मिरेकल इन माय वर्ल्ड। कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल होगा और आप दोनों में फिर से न्यू बिगिनिंग होगी। थैंक यू एंजल फॉर ओपनिंग अप द डोर्स ऑफ चेंज, आई एम रेडी। अब इस रिश्ते में चेंज भी आएगा। ये जो इस वक्त सेपरेशन का टाइम है ना, टावर मोमेंट जो है ना, वो भी चेंज होगी सिचुएशन, और न्यू बिगिनिंग इसी पर्सन के साथ आपकी होगी। कुछ अब मिरेकल करेंगे डिवाइन। एक सेकंड, कार्ड गिर गए मेरे। वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, वो तो हमें शुरू में ही दिखते हैं। कुछ नहीं करने वाले ये पर्सन आपके लिए, प्लानिंग बना रहे हैं, देखते हैं कैसे प्लानिंग होते हैं उनके। प्रीशियस टाइम, प्रोटेक्शन, पी पैसे किसी का नाम हो सकता है। Precious time, the fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others time either. अब ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। उन्हें वो टाइम भी याद आ रहा है जब आप दोनों ने साथ में बिताया था। लेकिन यहाँ आप डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये टावर मूवमेंट की वजह से ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है। चाहे आप कुछ भी करें, ये रिश्ता खत्म नहीं होने वाला। तो आगे बहुत कुछ आप देखने वाले हैं इस रिश्ते में, मिरेकल होने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग भी होगी और आप दोनों को फिर से वो टाइम मिलेगा जो आपने पहले जिया था। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब वो टाइम वापस कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा, जो शुरुआत में आप दोनों ने साथ में बिताया, जो आपके लिए बहुत ही प्रीशियस है, जो आपकी मेमोरी में बहुत ही प्रीशियस टाइम है, अगर आपको लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब वो टाइम वापस नहीं आने वाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वापस आप दोनों को मौका मिलेगा कि वो वाला टाइम आप दोनों फिर से एक साथ जी पाएंगे। तो आप दोनों की रिश्ते में ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे और इस तरह से मिरेकल के साथ होंगे, ऐसी ऐसी सिचुएशन अपने आप बनती जाएगी कि वो टाइम फिर से मिलेगा और आप दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम बिताने का मौका मिलेगा। प्रोटेक्शन, द फेरी ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विथ अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। तो यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि ये रिश्ता वैसे भी टूटने वाला नहीं है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता प्रोटेक्ट रहे, तो आपको जब भी आपको स्पिरिचुअल वर्क करने बैठे तब आंखें बंद करके ऐसा इमेजिन करना है जैसे आप दोनों बीच में खड़े हैं और चारों तरफ ऐसे फेरिस रिंग बनाकर आपको जैसे प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा आपको इमेजिन करना है। लेकिन जब यहाँ गॉसिप का कार्ड था और साथ में प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपको लगता है कि लोगों ने इतनी बुरी तरीके से ये रिश्ता मैस कर दिया है कि अब तो कुछ गुंजाइश ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। चाहे कितने भी नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस हो, अगर आपको लगता है नज़र लग गई है, जो कुछ भी हो, लेकिन
प्रोटेक्टेड है ये रिश्ता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आप दोनों का, ये टूटने वाला तो नहीं है ये रिश्ता। लेकिन यहाँ उनकी तरफ से मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो हद से बाहर जाकर वो आपके लिए कुछ करे। लव, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। अब उनके प्यार पे डाउट नहीं किया जा सकता है, ये डिवाइन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। वैसे प्यार होता है तो प्यार हो तो एक्शन भी होने चाहिए, कुछ कर दिखाने का भी जज्बा होना चाहिए, लेकिन पता नहीं है उनका कैसा प्यार है। लेकिन जब डिवाइन ने कहा है लव है तो है, डिवाइन कह रहे हैं कि यहाँ पे लव है, तो आपको मानना पड़ेगा कि उनके दिल में लव तो है। लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इस पर्सन के साथ जब भी अब बातचीत करने का मौका मिले और अगर ये आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करे तो आपको उनके साथ क्लियर कट बातचीत कर देनी है कि आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो समाज में वो मान सम्मान दिलाए जो आप डिजर्व करते हैं तो आपको ये साफ साफ उन्हें बता देना है। आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं इस पर्सन से, ये आपको उनके साथ शेयर कर देना है। अपनी बात, अपना ट्रूथ आपको उनके सामने रख देना है, ठीक है। उसके बाद उन्हें डिसीजन लेने दीजिएगा कि वो कर सकते हैं या नहीं आपके लिए। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि अपना लव आपको शट डाउन नहीं कर देना है, उनका आपके दिल में जो लव है उनके लिए वो भी ओपन रखे, आपको ये कहा जा रहा है। काली माँ, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, प्योरिफिकेशन ऑफ द सब्टल फोर्स सेंटर्स। अब मुझे लगता है कि उनका प्योरिफिकेशन होगा क्योंकि अवेकनिंग का कार्ड आया था। उनकी अवेकनिंग होगी और उनका प्योरिफिकेशन होगा, उनके सारे चक्रास हील होंगे। एसेंशन ऑफ द डिवाइन कुंडलिनी एनर्जी, उनके कुंडलिनी एनर्जी एसेंशन की तरफ जाएगी। आप तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल है क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है कि आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। यहाँ मिस्टिसिज्म का कार्ड भी ये बता रहा है कि आपको स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, तो आप तो वैसे भी स्पिरिचुअल है ही, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन की बात हो रही है कि वो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल अगर नहीं है तो फ्यूचर में ये पर्सन की अवेकनिंग होगी और उनकी कुंडलिनी एनर्जी भी एसेंशियन की तरफ जाएगी, मतलब कि उनके सारे चक्रास हील होंगे। हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन दिस वर्ल्ड, इस रिश्ते में अभी आपको बहुत हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट आपको फील करनी है, एक्सपीरियंस करनी है। तो अभी बहुत सारी खुशियाँ आएगी इस रिश्ते में, भरोसा रखें। डिवाइन एक्सटेसी ऑफ द डिवाइन एक्सटेसी ऑफ ट्रांसेंडेंट रियलिटी। अब आपको ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करें, फिर देखें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं और ये सिचुएशन भी हाई लेवल की तरफ जाएगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ डिवाइन का इंटरफियरेंस है। यहाँ टावर मोमेंट जो आया है वो डिवाइन का इंटरफियरेंस है, तो ये आपके लिए ज़रूरी था और इससे कुछ ना कुछ अच्छा ही रिजल्ट निकल के आएगा इस टावर मोमेंट की वजह से। इस पूरे डिस्ट्रक्शन के बाद कुछ अच्छा ही रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। भरोसा रखें ईश्वर पे, आपके रिश्ते को कुछ हार्म नहीं होगा बल्कि आपका रिश्ता हायर लेवल की तरफ जाएगा। तो हमारा सवाल है कि वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। वो अभी तो आपके लिए किसी हद तक जाते हुए दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जब वो आपका लॉस पूरी तरीके से फील करेंगे, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, उसके बाद उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और उसके बाद चेंजेस आते जाएंगे। आप तब तक वेट करें, ठीक है। और हाँ, मैं ये तो कहूँगी कि इस पर्सन के साथ आपको प्रैक्टिकल ही रहना है, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें और इमोशनल कनेक्टिविटी तो थोड़ी कम ही कर दीजिए इस पर्सन से, वरना आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।